डीजे बुकवाला के प्यारे दोस्तों, सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की हर धड़कन से बात करेगी। द रूम ऑन द रूफ। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की आवाज है जो अपनी पहचान की तलाश में भटकता है। कल्पना कीजिए, रस्टी नाम का एक 16 साल का लड़का, अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल का वो अकेला शेर जिसे दुनिया हाइब्रिड समझती है, न यहाँ का न वहाँ का। एक दिन वो भाग खड़ा होता है और मिलती है उसे देहरादून की उन गलियों में एक छत के ऊपर वाली कमरे की चाबी, जहाँ स्वाद है माँ के हाथ के पराठों का, गर्मजोशी है दोस्तों की और आजादी है अपने फैसले खुद लेने की। क्यों है ये किताब आपके लिए? क्योंकि यहाँ हर पन्ने पर लिखा है, तुम्हारी उलझन सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम अकेले नहीं हो। चाहे वो दोस्तों के बीच फिट न बैठ पाने का डर हो, बड़ों के नियमों से टकराहट हो, या खुद को खोजने की जद्दोजहद, रस्टी आपका हीरो बनकर आता है। तो क्या आप तैयार हैं उस छत पर चढ़ने के लिए जहां हर सपना बिना शर्त स्वीकार होता है? चलिए, इसकी पहली लाइन सुनिए। वो कमरा खाली था मगर उसमें भरा था पूरा आसमान। किताबों वाली _ आजादी। अध्याय 1, द रूम ऑन द रूफ के अध्यायों की सूची यहाँ है, जैसे कोई दोस्त आपको कहानी सुना रहा हो। द रूम ऑन द रूफ एक यादगार सफर की शुरुआत। सुनो, तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो एक अंग्रेज लड़के की है, पर भारत की सांस में बसी है। नाम है रस्टी, एक 16 साल का लड़का जिसे उसके सख्त अंग्रेज अभिभावक भारत ले आए। देहरादून की ठंडी हवा, चाय के बागान और अजनबी संस्कृति के बीच रस्टी खुद को अकेला महसूस करता है, मानो दीवारों से टकराती उसकी हर सांस पर कोई पहरा बैठा हो। पहला अध्याय, एकांत का कमरा। कल्पना करो एक छत पर बना छोटा सा कमरा जहां से पूरा शहर दिखता है। रस्टी को ये जगह मिली है अपनी तरह से जीने की आजादी। वहां वो सोमी और रंजीत जैसे भारतीय दोस्तों से मिलता है जो उसे दाल रोटी और गलियों की मस्ती सिखाते हैं। एक दिन सोमी कहता है, तुम्हारी आंखों में वो चिंगारी कहाँ है रस्टी? यहाँ रहना है तो दिल से रहो। जीवन का नया रंग। इस अध्याय में रस्टी पहली बार महसूस करता है कि जिंदगी सिर्फ नियमों की जंजीर नहीं। वो देखता है कि कैसे सोमी बिना किसी डर के गाने गाता है, रंजीत बाजार से गर्म समोसे चुराकर सबको खिलाता है। ये वो पल होता है जब उसकी धुंधली दुनिया में रंग भरने लगते हैं। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि ये हम सबके जीवन का सच है। कभी न कभी हमें भी अपनी छत ढूंढनी होती है जहां हम खुद से मिलते हैं। रस्टी की तरह हम भी नए दोस्त, नए स्वाद और नए सपने पाते हैं। अगले अध्याय में होगी और मजेदार मुलाकातें जब रस्टी पहली बार किसी भारतीय मेले में जाएगा और उसकी जिंदगी बदलने वाला एक राज खुलेगा। पर यह कहानी फिर कभी। अभी तो ये बताओ, तुम्हारी छत कहाँ है? वो जगह जहां तुम्हें सबसे ज्यादा आजादी महसूस होती है। अध्याय 2, एक अकेला लड़का, छत पर वाला कमरा। सुनो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम दुनिया में अकेले हो? जैसे चारों तरफ लोग हैं पर कोई तुम्हारी बात समझता ही नहीं। रस्टी यानी रुस्तम इसी उलझन में फंसा हुआ है। वो एक अंग्रेज लड़का है जो देहरादून में रहता है, पर उसका दिल यहाँ कहाँ लगता? उसके गार्जियन मिस्टर हैरिसन उसे सख्त नियमों में जकड़े रखते हैं, स्कूल, होमवर्क, चर्च और खाना बस। रस्टी को लगता है जैसे उसकी जिंदगी एक पिंजरे में कैद चिड़िया जैसी हो गई है। एक दिन जब वो साइकिल से घूमते हुए बाजार निकला तो उसकी मुलाकात कुछ भारतीय लड़कों से हुई, सोमी और रंजीत। ये दोनों उसके उलट बेफिक्र और जिंदादिल हैं। सोमी ने ठिठोली करते हुए कहा, अरे साहब, तुम्हारी नाक कितनी लंबी है, और रस्टी हंस पड़ा। इन लोगों के बीच वो पहली बार खुलकर सांस ले पाया। उन्होंने उसे गली के ठेले पर गर्मा गर्म समोसे खिलाए, जिनका स्वाद उसकी जबान पर नहीं दिल पर छा गया। पर यहाँ दिक्कत ये है कि हैरिसन साहब को पता चल गया कि रस्टी स्थानीय लड़कों के साथ घुल मिल रहा है। उन्होंने उसे डांटा, ये लोग तुम्हारे स्तर के नहीं हैं। मगर सवाल ये है, क्या तर होता है? क्या दोस्ती की भी कोई सीमा होती है? रस्टी के मन में यही सवाल गूंज रहा है। इस अध्याय की खासियत ये है कि ये हम सभी से जुड़ा हुआ है। कौन नहीं जानता कि रिश्तों में उलझने का दर्द, चाहे वो पेरेंट्स की डांट हो या समाज का दबाव, हर कोई अपने रस्टी को जीता है। और तुम? क्या तुमने कभी ऐसी दीवारों को तोड़ने की कोशिश की है? फिलहाल रस्टी की कहानी अभी शुरू ही हुई है। आगे उसे पता चलेगा कि छत पर वाला कमरा सिर्फ 4 दीवारी नहीं, बल्कि आजादी का एक नया अध्याय है। पर यह कहानी फिर कभी अभी के लिए इतना ही। अध्याय 3, पहली बार शहर में एक यादगार सफर। सुनो भाई, तुमने रस्किन बॉन्ड की किताब द रूम ऑन द रूफ के बारे में सुना है ना? अरे वही, जिसमें एक अंग्रेज लड़का रस्टी भारत आकर अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखता है। आज मैं तुम्हें उसके पहले अध्याय, पहली बार शहर में की कहानी सुनाता हूँ, जैसे दादी बैठकर किस्से सुनाया करती थीं। शुरुआत एक अकेले दिल की। कल्पना करो, सर्दियों की एक धुंधली सुबह, 16 साल का रस्टी लंदन से आया हुआ एक अनाथ लड़का देहरादून की गलियों में खोया हुआ है।
उसकी आंखों में बस एक सवाल, ये शहर मुझे क्या देगा। वो अपने अंग्रेज अभिभावकों के सख्त नियमों से बचकर भागा है और अब यहाँ नए रंग, नई गंध, नई आवाजें। चाय की दुकान पर पहला संवाद। रस्ती एक छोटी सा बड़ी ई दुकान पर रुकता है जहाँ चाय की केतली खौल रही है। दुकानदार एक मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी है। क्या लोगे बेटा, गरम गरम समोसे या मेरी खास मसाला चाय। रस्ती हिचकिचाता है, फिर पहली बार भारतीय पैसों से चाय खरीदता है। पहली घूंट में ही उसे लगता है जैसे उसने इस शहर की आत्मा को चख लिया हो। सड़कों का जादू। वो बाजार की भीड़ में घुलता जाता है। कहीं मिठाई वाला जोर जोर से बुला रहा है, लड्डू गोपाल के भोग लगाओ, तो कहीं एक बंदर उसकी जेब में हाथ डालने की कोशिश करता है। रस्ती हैरान है, ये शहर उसे डरा भी रहा है और आकर्षित भी कर रहा है। असल सबक। यह अध्याय हमें बताता है कि नया अनुभव कितना डरावना और खूबसूरत हो सकता है। जैसे तुम पहली बार साइकिल चलाने लगे थे ना, गिरे भी डरे भी, मगर आज तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। रस्ती के लिए ये शहर वही पहली साइकिल है। तो दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा जब तुम एकदम नई जगह पर अकेले थे? रस्ती की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी यादें वहीं बनती हैं जहां हम डर को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय में मिलेंगे जब रस्ती को अपना पहला भारतीय दोस्त मिलेगा, सोमी। लेकिन वो कहानी फिर कभी स्माइल। अध्याय 4, दोस्ती की शुरुआत। दोस्ती की शुरुआत, एक यादगार मुलाकात। सुनो तो सही दोस्तों, आज मैं तुम्हें रस्किन बॉन्ड की मशहूर किताब द रूम ऑन द रूफ के एक खास अध्याय दोस्ती की शुरुआत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक अकेले लड़के रस्टी की, जो भारत में रहते हुए भी खुद को बिल्कुल अजनबी सा महसूस करता है। पर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो उसके अकेलेपन को दोस्ती में बदल देता है। तो कल्पना करो, देहरादून की गर्मियों की एक सुबह। रस्टी, जो अपने अंग्रेज अभिभावकों के सख्त नियमों से तंग आ चुका है, बस एक छोटी सी आजादी की तलाश में घूम रहा है। अचानक उसकी मुलाकात होती है दो लड़कों से, किशन और सोमी। ये दोनों हंसमुख, बेफिक्र और जिंदादिल। अरे तू कौन है, इतना गोरा कैसे? सोमी ने ठिठोली करते हुए पूछा। रस्टी हिचकिचाया। मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो फिर हमारे साथ चल, दिखाते हैं असली देहरादून। किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया और यहीं से शुरू होती है एक नई दोस्ती। रस्टी, जो अब तक सिर्फ अंग्रेजों के बीच रहा था, पहली बार भारतीय संस्कृति की रंगीनियों में डूबता है। वो दोनों उसे बाजार ले जाते हैं जहां मिठाई का स्वाद उसके मुंह में घुल जाता है। बच्चों की शरारतों में वो भी शामिल होता है और साइकिल पर चलते हुए हवा में उसका दिल भी उड़ने लगता है। दोस्तों, ये अध्याय सिर्फ एक मुलाकात की कहानी नहीं है। ये उस पल की याद दिलाता है जब कोई अजनबी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है जब एक नई दोस्ती ने तुम्हारी दुनिया ही बदल दी हो? रस्टी के लिए यही हुआ। किशन और सोमी ने उसे सिखाया कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं, चाहे वो गलियों की भागदौड़ हो या पेड़ों के नीचे बैठकर गपशप मारना। तो अगली बार जब किसी नए दोस्त से मिलो, याद करना, शायद वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बनने वाला हो। क्या पता। स्माइल। अध्याय 5, किशन और सोमी। किशन और सोमी, दोस्ती की वो गर्माहट जो सर्द रातों को भी जीवंत कर दे। सुनो भाई, तुम्हें याद है वो बचपन का कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ बिना कुछ बोले भी सब कुछ कह दिया जाता था? रस्किन बॉन्ड की किताब द रूम ऑन द रूफ का यह अध्याय ठीक वैसी ही एक दोस्ती की कहानी कहता है। किशन और सोमी के बीच का वो खास रिश्ता जो साधारण होते हुए भी कितना असाधारण है। देहरादून की सर्द सुबह और एक गर्मा गर्म चाय की चुस्की। कल्पना करो, सुबह का समय, देहरादून की पहाड़ियों पर हल्की धुंध और किशन जो रसोई में चूल्हे से उठती आग की तरह अपनी मस्ती से जल रहा है, सोमी के लिए चाय बना रहा है। अरे इतनी सुबह कैसे जग गया तू? किशन हंसते हुए पूछता है। सोमी, जो अभी तक नींद से उबर रहा है, जवाब देता है, तुम्हारी वो हल्दी वाली दाल की खुशबू ही तो नींद भगा देती है। यही तो है दोस्ती, छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेना। दो अलग दुनियाओं का मिलन। किशन, जो हिंदी में गाल छोटी ई या देकर भी दिल जीत लेता है, और सोमी, जो अंग्रेजी की पॉलिश वाली जुबान बोलता है। पर इनकी दोस्ती में ये फर्क कभी दीवार नहीं बना। जैसे तुम्हारे कॉलेज का वो दोस्त जो तुमसे बिल्कुल अलग होते हुए भी तुम्हारी हर बात समझ जाता था। किशन सोमी से कहता है, तेरी अंग्रेजी तो मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाती है, पर तेरा दिल मेरी ही भाषा बोलता है। जिंदगी के सबक और वो पेड़ की छाया। एक जगह सोमी किशन से पूछता है, तुम इतने गरीब हो फिर भी हमेशा खुश क्यों रहते हो? किशन पास खड़े पेड़ की ओर इशारा करके कहता है, ये देखो, ये पेड़ न तो महंगे कपड़े पहनता है, न ही 5 सितारा खाना खाता है, पर इसकी छाया सबको बराबर ठंडक देती है। यही तो है इस अध्याय की सीख। खुशियां दौलत से नहीं, अपने अंदर के उस पेड़ से आती हैं जो दूसरों को सुकून दे सके। नौने पैगी शका कोना। आज के जमाने में क्यों मायने रखती है ये कहानी?
आज जब हर कोई सोशल मीडिया पर दिखावे की जिंदगी जी रहा है, किशन और सोमी की दोस्ती हमें याद दिलाती है कि असली रिश्ते वो हैं जहां तुम्हें लाइक्स नहीं बल्कि सच्ची हंसी और बिना शर्त स्वीकार्यता मिले। जैसे तुम्हारा वो दोस्त जिसके साथ बिना मेकअप के भी फोटो खिंचवा लेते हो। तो अगली बार जब किसी दोस्त के साथ बैठो, थोड़ी देर किशन और सोमी की तरह साधारण पलों को महसूस करना, शायद तुम्हें भी अपने जीवन का वो रूम ऑन द रूफ मिल जाए। अध्याय 6, मेहता साहब का घर। मेहता साहब का घर। दोस्तों सुनो एक दिलचस्प कहानी। अब सोचो, एक 16 साल का लड़का रस्टी, जो अकेला, बेचैन और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसके पैर उसे ले जाते हैं मेहता साहब के घर, जहां एक अजीबोगरीब माहौल उसका इंतजार कर रहा है। मेहता साहब खुद एक रहस्यमय शख्सियत है, न तो बहुत धार्मिक, न ही पूरी तरह आधुनिक, बस अपने ढंग के अनोखे इंसान। अंदर जाते ही रस्टी की नजर पड़ती है मेहता साहब की बेटी मीना पर। वो लड़की जिसमें एक अलग ही तरह की जिंदादिली है। तुम्हारे बाल सूरज की किरणों जैसे हैं, वो हंसते हुए कहती है, और रस्टी का दिल धक से रह जाता है। यहाँ के संवादों में एक मासूमियत है, जैसे कोई बच्चा बिना लाग लपेट के सच बोल दे। मेहता साहब का घर देहरादून की उस सख्त अंग्रेजी दुनिया से बिल्कुल अलग है जहाँ रस्टी फंसा हुआ है। यहाँ शराब पीकर गप्पे मारना, गाने गाना और जिंदगी को हल्के में लेना सब कुछ उसे नया लगता है। एक जगह मेहता साहब कहते हैं, जब तक दिल में जवानी है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। और रस्टी समझता है कि जिंदगी को लेकर उसकी सोच कितनी संकुचित थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। इसी अध्याय में रस्टी को एहसास होता है कि मीना उससे उम्र में बड़ी है और शायद उसके दिल में कोई और भी। वो खुद को अजनबी महसूस करता है, एक ऐसा अकेलापन जो भीड़ में भी साथ नहीं छोड़ता। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे सब कुछ तुम्हारे आसपास हो रहा है मगर तुम उसका हिस्सा नहीं हो? ये अध्याय क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये रस्टी की जिंदगी का वो मोड़ है जहां वो पहली बार असली दुनिया से रूबरू होता है। न बच्चा, न जवान, बस एक धुंधली सी लकीर पर खड़ा हुआ। और हम सबने कभी न कभी ये एहसास किया है ना? तो दोस्तों, अगली बार जब किसी अनजाने घर का दरवाजा खुले तो याद रखना, हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। शायद वहां तुम्हारा मेहता साहब का घर भी हो। अध्याय 7, चोरी का आरोप। चोरी का आरोप, एक झूठ जिसने रस्टी को सिखाया सच का सबक। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक 16 साल का लड़का रस्टी, जो भारत के शिमला जैसे खूबसूरत शहर में अकेला रहता है। उसके पास कोई नहीं, बस एक छत के नीचे वाला कमरा और कुछ बेईमान दोस्त। ये कहानी है उसी लड़के की जिस पर झूठा आरोप लगा और उसने जाना कि दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। एक दिन रस्टी का दोस्त सोमी उसके कमरे में आया, चुपके से उसकी जेब से पैसे निकाले और भाग गया। रस्टी ने देखा, पकड़ा, लेकिन सोमी ने चालाकी से कहा, अरे मैं तो तुझे टेस्ट कर रहा था, और रस्टी ने उसकी बात मान ली। लेकिन कुछ दिन बाद जब रस्टी के पास रखे पैसे गायब हुए तो सारे इशारे उसकी तरफ होने लगे। अगले ही पल उसके अपने ही दोस्तों ने उसे चोर घोषित कर दिया। तू ही तो था, तेरे अलावा कौन आता है यहाँ? सोमी ने झूठ बोला और मीना ने भी उसकी पुष्टि की। रस्टी का दिल टूट गया, क्योंकि उसे पता था कि वो निर्दोष है, पर सच किसे पता था? यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। रस्टी ने हार नहीं मानी। उसने सोमी को धमकाया और आखिरकार सोमी ने सच उगल दिया। हाँ, मैंने चुराया था, मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन तब तक रस्टी समझ चुका था कि भरोसा कितना नाजुक होता है। वर्तमान में ये कहानी क्यों मायने रखती है? आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बेकसूरों पर आरोप लगा देते हैं। चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, झूठे इल्जाम जिंदगी को बदल देते हैं। रस्टी की तरह हमें भी सच की लड़ाई लड़नी चाहिए, पर साथ ही ये सबक लेना चाहिए कि कुछ दोस्त हाथों में छुरी भी छुपाए होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप बिना किसी गलती के फंस गए? कमेंट में बताइएगा, और याद रखिए, सच कितना भी दबा हो, एक दिन सामने आता जरूर है। अध्याय 8, रस्टी का सच। रस्टी का सच, एक झलक जिंदगी की मुश्किल सच्चाइयों की। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें रस्टी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वही रस्टी जिसका दिल इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया को समेट लेता था, मगर जिसकी आंखों के आगे एक पर्दा सा पड़ा था। ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे एक नौजवान की मासूमियत धीरे धीरे उसकी आंखों से उतर रही है, जैसे सुबह की ओस धूप में भाप बनकर उड़ जाती है। रस्टी उस दिन तंग गलियों से गुजर रहा था, जहां हर कोई उसे जानता था, चाय वाले रामू से लेकर अड़ोस पड़ोस की बुढ़िया माझी तक। मगर आज उसकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिसने उसकी दुनिया हिला दी। वो चिट्ठी उसके अंग्रेज मित्र की थी, जिसमें लिखा था, तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझते कहाँ हैं। ये वाक्य रस्टी के दिल में चुभ गया जैसे कोई कांटा। उसने हमेशा सोचा था कि वो इस समाज का हिस्सा है, मगर आज उसे एहसास हुआ कि शायद वो अलग है। फिर वो दृश्य याद आता है जब रस्टी अपने दोस्त सोमी से मिलता है।
सोमी उसका सच्चा साथी था, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। तू क्यों इन अंग्रेजों के पीछे भागता है? सोमी ने पूछा। रस्टी चुप रहा। उसे जवाब नहीं मिल रहा था। क्या वो वाकई अपने और पराये के बीच फंसा था? यहाँ हम देखते हैं कि कैसे पहचान का संकट एक नौजवान को अंदर तक हिला देता है। रस्टी की कहानी हर उस युवा की कहानी है जो खुद को दो संस्कृतियों के बीच खोया हुआ पाता है। एक तरफ परिवार की उम्मीदें, दूसरी तरफ अपने सपने। जैसे आज के समय में कोई एनआरआई बच्चा भारत आकर खुद को यहाँ का नहीं वहाँ का नहीं महसूस करता है, मगर रस्टी हार मानने वाला नहीं। अध्याय के अंत में वो उस चिट्ठी को जेब में रखकर सीधा खड़ा होता है। शायद उसने समझ लिया कि सच्चाई कड़वी होती है, मगर उसका सामना करने से ही इंसान बढ़ता है। जैसे कबीर ने कहा था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। रस्टी भी अब झूठे दिखावे से ऊपर उठकर अपनी राह चलने को तैयार है। तो दोस्तों, क्या हम भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां हमारी पहचान पर सवाल उठते हैं? शायद रस्टी की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली घर वो नहीं जहां हम रहते हैं, बल्कि वो है जहां हमारा दिल बसता है। अध्याय 9। बारिश की एक रात। बारिश की एक रात, जब रस्टी ने जिंदगी की पहली बारिश को महसूस किया। दोस्तों, कल्पना करो एक 16 साल का लड़का रस्टी, जिसकी दुनिया अब तक सख्त अंग्रेजी नियमों और ठंडे बर्तनों जैसी थी, आज पहली बार भारत की मानसून वाली रात में खड़ा है। आसमान फट रहा है, बूंदें उसके गालों पर थपथपा रही हैं और वो हंसते हुए अपने दोस्तों सोमी और रंजीत के साथ गलियों में भाग रहा है। ये कोई साधारण बारिश नहीं, बल्कि रस्टी के लिए आजादी का पहला स्वाद है। भागो यार, वो दुकानदार हमें देख लेगा, सोमी चिल्लाया जब तीनों ने बिना पैसे दिए ही गरम गरम समोसे उठा लिए। रस्टी का दिल धक धक कर रहा था, मगर डर के साथ साथ एक अजीब सी खुशी भी थी। यही तो जिंदगी थी। बारिश की ठंडक, दोस्तों की हंसी और चोरी किए समोसों का मजा। क्या उसकी ब्रिटिश संरक्षक मिसेस डी कोस्टा ने कभी ऐसा कुछ महसूस किया होगा? फिर वही हुआ जो होना था, दुकानदार ने उन्हें देख लिया। लेकिन हैरानी की बात यह कि उसने गुस्से की जगह एक मुस्कुराहट बिखेर दी। अरे ये अंग्रेज लड़का तो हमारे जैसा हो गया, उसने कहा, और रस्टी को लगा जैसे उसने पहली बार इस देश में घर महसूस किया हो। क्यों ये अध्याय हम सबके लिए मायने रखता है? क्योंकि हर किशोर की जिंदगी में वो पल आता है जब वो रस्मों रिवाजों के पिंजरे से निकलकर अपनी उड़ान भरता है। चाहे वो पहली बार बिना परवाह किए गाना गाना हो या दोस्तों के साथ किसी शरारत में शामिल होना, ये छोटे छोटे विद्रोह ही हमें बताते हैं कि हम जिंदा है। रस्टी की तरह ही हमारी भी आंखों में वही सवाल होता है, क्या मैं सच में खुश हूँ या बस दूसरों के बनाए रास्तों पर चल रहा हूँ? तो अगली बार जब बारिश हो, एक बार छत पर खड़े होकर उसे महसूस करना। कौन जाने, शायद तुम्हें भी अपना समोसे वाला पल मिल जाए। अध्याय 10। अनजान रास्ते। अनजान रास्तों पर चलता रस्ती। सुनो भाई, अगर तुमने रस्किन बॉन्ड की द रूम ऑन द रूफ पढ़ी है तो ये अध्याय अनजान रास्ते तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई पुराना दोस्त किसी नई जगह की सैर पर बुला रहा हो। रस्ती वही 16 साल का अंग्रेज लड़का जिसका दिल देहरादून की गलियों में धड़कता है, अब एक ऐसी राह पर चल पड़ा है जहां ना कोई नक्शा है, ना ही कोई मंजिल का पता। पर कॉज या जिंदगी में ऐसे रास्तों पर चलना ही सबसे मजेदार नहीं होता। वो सुबह जब रस्ती मिस्टर कपाड़िया के सख्त अनुशासन से ऊबकर घर से निकला, उसकी जेब में कुछ पैसे थे और दिमाग में बस एक धुन आजादी। उसने सोचा होगा, चलो जहां राह ले जाए, और हुआ भी वही। वो पहाड़ियों, जंगली रास्तों और अनजान शहरों के बीच खो गया। कभी एक बूढ़े फेरी वाले से बातचीत, तो कभी बाजार में गुमराह होकर नए स्वाद चखना, ये सब उसके लिए पहली बार था। एक दृश्य याद आता है जब वो एक छोटी सी दुकान पर रुका और दुकानदार से पूछा, यहाँ क्या मिलता है? उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो दिल चाहे, बस साथ में थोड़ी हिम्मत लाओ। रस्ती ने पहली बार महसूस किया कि ये अनजान लोग भी उतने ही सरल है जितना उनका पहाड़ी हवा से लिखा इतिहास। पर इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि रस्ती यहाँ गलतियां करता है, डरता है, पर आगे बढ़ता भी है। वो एक बार भीख मांगने की हालत में पहुंच जाता है, फिर शर्मिंदा होकर भागता है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जब पहली बार किसी नई जगह पर कदम रखा हो? वही डर, वही उत्सुकता, जैसे दिल धड़क रहा हो, क्या यहाँ मैं सुरक्षित हूँ? ये अध्याय हमें बताता है कि अनजान रास्ते सिर्फ जगह नहीं बदलते, बल्कि हमारे अंदर का नक्शा भी बदल देते हैं। रस्ती जानता था कि घर लौटने पर उसकी माँ उसे डांटेगी, मिस्टर कप आड़िया उसकी बगावत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर उसने चुना खुद को खोजने का रास्ता। आज के जमाने में जब हम सब कंफर्ट जोन के पीछे भागते हैं, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि असली जिंदगी वहां शुरू होती है जहां से हमारा नक्शा खत्म हो जाता है। तो भाई, क्या तुम्हारे मन में कभी किसी अनजान रास्ते पर निकलने की इच्छा हुई है? शायद रस्ती की कहानी तुम्हें वो हिम्मत दे दे। अध्याय 11। दीपावली की रोशनी। दीपावली की रोशनी, एक झलक यादों के दियों की।
दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी शाम की जब हवा में मिठाइयों की खुशबू घुल रही हो, आंगन में दियों की लड़ियां झिलमिला रही हो और दूर से पटाखों की आवाजें गूंज रही हो। यही वो माहौल है जो रस्किन बॉन्ड की किताब द रूम ऑन द रूफ के इस अध्याय में जिंदा हो उठता है। रुस्तम और किशोर रूह की टकराहट। हमारा नायक रुस्तम एक अकेला विद्रोही सा लड़का जिसका दिल अंग्रेजी स्कूल की पाबंदियों और संकीर्ण सोच से ऊब चुका है, दीपावली की रात अपने दोस्त किशोर के साथ गलियों में निकलता है। वो दोनों जैसे ही बाजार पहुंचते हैं, किशोर का चेहरा खुशी से चमक उठता है। देखो रुस्तम, ये रंग बिरंगी फुलझड़ियां, मेरे बचपन में तो पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा हो जाता था। लेकिन रुस्तम के मन में एक कसक है। वो पूछता है, पर किशोर, क्या सचमुच ये रोशनी हमारे अंदर के अंधेरे को में छोटी ईंट आ सकती है? यहाँ लेखक एक गहरी बात छूता है। दीपावली सिर्फ बाहर के दिए जलाने की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की भी है जो हमारे अंदर की उदासी को गर्माहट देते हैं। वो अनजान औरत और एक टूटा दिया। अचानक रुस्तम की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क किनारे एक टूटे दिए को जलाने की कोशिश कर रही है। किशोर आगे बढ़ जाता है, लेकिन रुस्तम ठिठक जाता है। वो औरत कहती है, बेटा, दिवाली तभी सच्ची है जब हम किसी के अंधेरे को थोड़ा रोशन कर दें। ये वाक्य रुस्तम के दिल में उतर जाता है। वो उसके साथ बैठकर नया दिया जलाता है और उस पल उसे एहसास होता है कि खुशी छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। आज के समय में क्यों मायने रखती है ये कहानी? सोचिए, आज हम सबके पास चमकती स्क्रीन्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो समय है जब किसी अकेले के लिए एक दिया जला सके? रुस्तम की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि त्योहार सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि भावना की भी होती है। जैसे उस बूढ़ी औरत ने कहा, दिया तो मिट्टी का होता है बेटा, पर उसकी रोशनी आत्मा तक पहुंचती है। तो दोस्तों, अगली दिवाली पर शायद हम भी किसी रुस्तम की तरह किसी के अंधेरे को थोड़ा रोशन कर दें, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक बात हो, या फिर एक छोटा सा दिया। क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत रोशनी तो वही है जो दूसरों के चेहरे पर खुशी ला दे। कहानी सुनकर कैसा लगा? कमेंट में बताइएगा जरूर। अध्याय 12, सपनों का टूटना। सपनों का टूटना एक ऐसा अध्याय जिसने रस्टी की दुनिया हिला दी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक 16 साल का लड़का जिसका दिल सपनों से भरा है, पर दुनिया उसके सपनों को पंख लगाने के बजाय तोड़ देती है। यही कहानी है द रूम ऑन द रूफ के अध्याय सपनों का टूटना की, जहां रस्टी अपनी ही जिंदगी से टकराता है। मेरे सपने कागज के जहाज थे। रस्टी, जो अब तक अपने अंग्रेज गार्जियन की सख्त नियंत्रण वाली दुनिया में घुटता था, आजादी के सपने देखता है। वो भारतीय संस्कृति की गर्मजोशी और दोस्ती के बीच खुद को पाता है। लेकिन यहाँ उसका सामना एक कड़वे सच से होता है। सपने देखना आसान है, पर उन्हें जिंदा रखना मुश्किल। उदाहरण, एक दिन वो किशन से कहता है, मैं बस यहाँ रहना चाहता हूँ बिना नियमों के। किशन हंसकर जवाब देता है, पगले, सपने तो सब देखते हैं, पर जमीन पर उतरने के लिए पैर चाहिए। टूटते सपनों का दर्द। रस्टी को एहसास होता है कि उसकी मासूम उम्मीदें, जैसे सोमी के साथ खुलकर जीना या देहरादून की गलियों में खो जाना, समाज की पाबंदियों के आगे धराशायी हो जाती हैं। उसका पहला प्यार, उसकी पहली विद्रोही चिंगारी सब धुएं में बदल जाते हैं। रोचक संवाद। सोमी उससे कहती है, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। रस्टी, यहाँ सपने बेचारे होते हैं। रस्टी छोटे ऊपर रह जाता है। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि आजादी की कीमत कितनी कड़वी होती है। हम सबके जीवन की कहानी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कोई सपना टूट गया? शायद पढ़ाई में, रिश्तों में या करियर में। रस्टी की कहानी हम सबसे जुड़ी है। वो हर उस लड़के लड़की की आवाज है जो बंदिशों से लड़ता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सपने टूटते हैं, पर नए सपने जन्म लेते हैं। सबक, टूटे सपने, नई शुरुआत। रस्टी इस अध्याय में समझता है कि जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं होती। टूटे सपने उसे मजबूत बनाते हैं, जैसे हमारे जीवन में असफलताएं हमें नई दिशा देती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई सपना टूटे तो याद रखना, रस्टी की तरह आप भी नई कहानी लिख सकते हैं। क्योंकि सपने टूटते नहीं, बस वे हमें नए रास्ते दिखाते हैं। कैसा लगा ये अध्याय? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा जब आपका कोई सपना टूट गया हो? कमेंट में बताइए। अध्याय 13, एक नई शुरुआत, द रूम ऑन द रूफ। सुनो, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। रुस्ती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये अध्याय उसकी जिंदगी का वो पल है जब उसे लगता है कि अब उसकी जंजीरें टूटने वाली हैं। रुस्ती, ये अकेला उदास लड़का जिसे अपने अंग्रेज गार्जियन की सख्त निगरानी से छुटकारा चाहिए, आखिरकार अपने दोस्तों सोमी और रणबीर की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। कल्पना करो, एक 16 साल का लड़का जिसकी जिंदगी में रंग सिर्फ स्कूल और सख्त नियमों से भरा है, अचानक खुद को देहरादून की गलियों में आजाद महसूस करता है। यार, तुम्हें पता है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, रुस्ती ने सोमी से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सालों से गायब थी। सोमी हंसा,
तो तू हमारे साथ बाजार चलेगा? वहां तेरे अंग्रेजी मैम का कोई नियम काम नहीं करेगा। और फिर क्या? तीनों दोस्त चाय की दुकान पर बैठे गप्पे मारते हुए। रुस्ती ने पहली बार महसूस किया कि वो भी खुश रह सकता है। उसने देखा कि जिंदगी सिर्फ किताबों और डराने वाले नियमों से बड़ी है। यहाँ लोग हंस रहे थे, गाने बज रहे थे और उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी, शायद अब वो खुद अपनी जिंदगी चुन सकता है। पर यह सब इतना आसान नहीं था। रुस्ती अभी भी डरा हुआ था। क्या होगा अगर उसके गार्जियन को पता चल गया? उसने रणबीर से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ? रणबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, जिंदगी में कभी कभी गलत करना भी सही होता है, वरना तू जिंदा कब होगा? ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि कभी कभी छोटी छोटी बगावतें ही हमें असली जीने का हुनर सिखाती हैं। रुस्ती के लिए ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि खुद को खोजने की शुरुआत थी। और हम सब के लिए भी ये सवाल है, क्या हम उन चीजों को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं जो हमें कैद करके रखती हैं? अध्याय 14। ये अध्याय तुम्हें एक ऐसे लड़के की यात्रा पर ले जाएंगे जो अपने अकेलेपन से लड़ता है, दोस्ती का मतलब सीखता है और जिंदगी के उतार चढ़ाव को बड़ी ही मासूमियत से महसूस करता है। क्या तुम्हें याद है वो दृश्य जब रस्टी पहली बार उस छत के कमरे में बारिश की आवाज सुनता है? वैसी ही छोटी छोटी खुशियां इस किताब में भरी पड़ी हैं। छत वाले कमरे की गीली छांव में एक नन्ही दुनिया। सुनो, तुम्हें याद है वो पल जब पहली बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकराती हैं और तुम चुपचाप उनकी आवाज गिनने लगते हो? रस्टी की कहानी ठीक वैसी ही है। एक अनाथ अंग्रेज लड़का जिसका दिल देहरादून की धूप में सूख रहा था, अचानक उस छत वाले कमरे में जीवन का संगीत पाता है। वो दृश्य सोचो, रात का अंधेरा, बारिश की रिमझिम और रस्टी अकेला उस टूटी फूटी छत के नीचे लेटा हुआ। पहली बार उसे एहसास होता है कि अकेलापन भी कोई साथी हो सकता है। शायद यही आवाजें मुझसे बात कर रही हैं, वो मन में गुनगुनाता है। और फिर सोमी आता है, उसका पहला सच्चा दोस्त, जो उसे गर्म समोसे और ठंडी हवा के बीच बैठकर ये सिखाता है कि दोस्ती कभी बांटने से घटती नहीं बल्कि फूलती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी चीजें कैसे जीवन को रंगीन बना देती हैं? जैसे रस्टी का एलिए किशोरी दीदी का वो पुराना हारमोनियम बजाना या कबीर की दुकान पर चाय के साथ सुनी गई कोई अनकही कहानी। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि उदासी और उमंग दोनों ही जीवन के रंग हैं, जैसे बारिश के बाद की धूप में चमकती गीली मिट्टी की खुशबू। आज जब हम सब इतने व्यस्त हैं, ये कहानी हमें रुककर अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने की याद दिलाती है। शायद तुम्हारा छत वाला कमरा कोई पुरानी डायरी हो, या फिर रोज सुबह चिड़ियों का चहकना। खुशियां तो हर जगह बिखरी हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। तो अगली बार जब बारिश हो, खिड़की के पास जाकर आंखें बंद करो, शायद तुम्हें भी रस्टी जैसा कोई साथी मिल जाए। अरे भाई, कितनी मजेदार कहानी थी ना? जैसे कोई पुराना दोस्त चुपके से तुम्हारे कान में राज की बात फुसफुसा गया हो। लेकिन अब जैसे हर अच्छी किताब का आखिरी पन्ना आता है, वैसे ही हमारा आज का सफर यहीं रुकता है। पर सुनो, ये तो बस एक चैप्टर खत्म हुआ है, पूरी किताब नहीं। अगली बार हम लेकर आएंगे कुछ ऐसा जो तुम्हारी रूह को झकझोर देगा। शायद कोई ऐसी कहानी जिसमें तुम खुद को पाओगे, या फिर कोई राज जो सदियों से किताबों के पन्नों में छुपा बैठा है। इंतजार रहेगा तुम्हारा। और हाँ, अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है तो वीजे बुक वाला का साथ दो, एक सब्सक्राइब बटन दबाकर, एक लाइक की चपत लगाकर। सच कहूं तो जब तुम ऐसा करते हो तो लगता है जैसे तुम हमारी इस किताबी दुनिया में अपना नाम लिख रहे हो। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। जब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ते रहना। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।